सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखना एंड इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ग्रे पेपर पे एंड थोड़ा सा माइंडसेट अलग रखना होता है जब आप टोन पेपर पे काम करते हो, क्योंकि वाइट पेपर पे मैं जनरली काम करता हूँ ज़्यादातर एंड वहाँ की मेंटालिटी, वहाँ के जो माइंडसेट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है जब आप टोन पेपर पे आते हो जो वाइट से अलग कलर के आते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ग्रे यूज़ कर रहा हूँ, आप ब्राउन कलर का पेपर यूज़ करते हो, ब्लैक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इस तरीके के अलग अलग कलर के पेपर अगर आप यूज़ करते हो तो थोड़ा सा मेंटालिटी आपकी, जो थोड़ा सा माइंडसेट है वो अलग रखना होता है। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कांच का ग्लास, जो रेफरेंस है यहाँ पर मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। तो इस तरीके के पेपर पे ज़्यादातर चारकोल ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वाइट चारकोल की हमें ज़रूरत पड़ती है एंड उसके ऊपर हम ग्रेफाइट यूज़ नहीं कर सकते। तो मेनली यहाँ पर जो है चारकोल वर्क ही होता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 3 अलग अलग एंगल में लाइन ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले हम लाइन से स्टार्ट करेंगे, पहला हॉरिजॉन्टल, उसके बाद वर्टिकल एंड उसके बाद एक एंगल पे, क्योंकि ग्लास देखो एक एंगल पे रखा हुआ है। तो मैंने ये इमेजिन करा है कि हाँ 45 डिग्री के आसपास एंगल हो सकता है। तो जस्ट रैंडम, कुछ ऐसा कैलकुलेशन नहीं किया था, ऑब्जर्वेशन से मैंने एक एंगल इमेजिन करी और वहाँ से ड्रॉ कर दिया। उसके बाद 2 लाइनिंग ड्रॉ कर दी है, दोनों जो ग्लास का जो दोनों एंड है वो दिखाने के लिए। एंड यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। अब ऑब्वियसली ग्लास इस तरीके से रखा हुआ है तो उसका पर्सपेक्टिव की वजह से जो एंगल है वो इस तरीके से बनेगा। तो बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए पर्सपेक्टिव का जब आप इस तरीके के स्टिल लाइफ टाइप ड्राइंग बनाते हो। उसके बाद हम इस तरीके से रेफरेंस है तो हम ऑब्जर्व करके चीज़ें और बना देंगे। इस तरीके का जो एलिप्स है वो हम बनाएंगे, जो क्योंकि ग्लास इस तरीके से रखा हुआ है तो हमारा जो सर्कुलर शेप है वो आपको इलिप्टिकल दिखता है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ एंड उसके बाद जो रेफरेंस लाइंस मैंने ड्रॉ करी थी वो मैं इरेज कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा आउटलाइन जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम फटाफट से पेंसिल में बता देता हूँ। सबसे पहला जो ये पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कोहिनूर ब्रांड की है। इसकी जो ये बोल सकते हैं कि अगर इसको अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा शाइन नहीं करता है, थोड़ा सा आपको फीका सा टोन देता है। तो इसको भी मैं अलग तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कहीं पे मुझे कम इंटेंसिटी की वाइट चाहिए तो मैं वहाँ पे यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ मैं वाइट जनरल की वाइट पेंसिल यूज़ करता हूँ, वाइट चारकोल। तो यहाँ पर आउटलाइनिंग के बाद थोड़ा सा और हाईलाइट देने के लिए एंड चीज़ें मार्क करने के लिए मैंने इसको यहाँ पे यूज़ करी है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ब्लैक चारकोल से एंड ये वाली अगेन मैंने यूज़ करी है जनरल की, बहुत ही अच्छे तरीके से इस वाले पेपर में। ये पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये अगर आप परचेस करना चाहते हो तो अगर मुझे, क्योंकि इसको मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया था, तो लिंक अगर मुझे ये एग्जैक्ट पेपर का मिलता है तो मैं ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि पेपर जितना मैंने अभी तक यूज़ किया, 1-2 मैंने ड्राइंग बनाए हैं इसके ऊपर, तो इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी है, क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है, सरफेस इसका बहुत ही सही है, चारकोल के हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स होता है एंड कलर भी बहुत अच्छे आते हैं। तो यहाँ पर जो रेफरेंस में है वो सारी चीज़ें, जहाँ पे मुझे डार्क वैल्यू चाहिए वहाँ पे मैं डार्क वैल्यू जो है प्रोवाइड कर दूंगा। याद रखना कि इस तरीके के छोटे एरिया पे अगर आप काम कर रहे हो आपका पेंसिल शार्प होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग के लिए ब्रश यूज़ करूँगा, अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है ब्रश से इस पर। एंड छोटे एरियाज़ कहीं पे अगर आपको मिला तो पेपर स्टम्प यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे किया एंड एक्चुअली मेरे पास पाउडर है, चारकोल पाउडर, बट जो अभी मैं एक पाउडर यूज़ कर रहा हूँ ब्रुस्टो की, बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ जाती है एंड यहाँ पर देखो तो बहुत ज़्यादा डार्कनेस की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं सिंपली पेपर पे रब करके जो चारकोल पेंसिल है वहाँ से मैं पाउडर बना रहा हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसकी जो डार्कनेस जैसी मुझे चाहिए वो मुझे एग्जैक्ट मिल रहा है। अगर मैं ब्रुस्टो वाली यूज़ करूँ तो बहुत ज़्यादा डार्क है, इसलिए मैंने उसको यूज़ नहीं किया था। तो बाकी एरिया जहाँ पे मुझे, जैसे सरफेस पे रखा हुआ है ये ग्लास, तो ऑब्वियसली यहाँ पे शैडो होगा, तो मैं यहाँ पे शैडो बना रहा हूँ ब्रश का यूज़ करके। एंड यहाँ पे हमारा ब्लैक चारकोल का काम हो गया है एंड मिक्सिंग वगैरह हमने कर दिया। अब यहाँ पर हाईलाइट देंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जो है ये ड्राइंग थोड़ी रियलिस्टिक दिखने वाली है। तो यहाँ पे मैंने वाइट चारकोल लिया हुआ है जनरल की एंड यहाँ पे जहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट है जितनी इंटेंसिटी की, वहाँ पे मैं यहाँ प्रोवाइड कर दूँगा। एंड बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ी सी आपको ध्यान ये रखना होता है कि जब आप वाइट में
वाइट पेपर पे जब आप काम करते हो तो आपको हाईलाइट के लिए कोई अलग टूल की ज़रूरत नहीं होती, आप इरेज़र से वहाँ पे हाईलाइटिंग दे सकते हो। यहाँ पे अलग से आपको पेंसिल यूज़ करना पड़ता है, तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल करना पड़ता है। उस अगर आप एक बार कंफर्टेबल हो गए तो इस तरीके के टोन पेपर पे ड्राइंग बनाने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस तरीके से मैंने बनाया था। एंड अगेन जस्ट प्रैक्टिस वर्क थी, क्विक प्रैक्टिस वर्क जो मैं जस्ट ट्राई कर रहा था। एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा एंड कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। एंड किस तरीके का वो ड्राइंग बना है वो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड और किस तरीके का आप ट्यूटोरियल चाहते हो वो आप ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।